ये कॉलेज को ना पकड़ कर कम से कम 10 कॉलेज के बारे में तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि तुम अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज कर सको। दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम NDRI करनाल। एंड आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर तुम लोगों के ICAR का रिजल्ट कब आएगा एंड कब उसके चांसेस हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तुम लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं एंड काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी आगे चलकर। तो अगर तुम लोग नए हो इस चैनल पर तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हमारा पूरा टारगेट होगा कि तुम लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छे से की जाए बिना किसी तुम लोगों की परेशानी की। तो ऑब्वियसली हम अपने चैनल पर लाइव भी आया करेंगे। अभी तक मैंने एक भी बार इस चैनल पर लाइव नहीं किया है, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें लाइव इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है मेरे से, तो तुम लोग कमेंट्स कर सकते हो कि आखिर किस दिन किस टाइम तुम लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। वैसे मैं एक पोल भी क्रिएट कर दूंगा इस के लिए कि आखिर तुम लोग कब चाहते हो कि मैं लाइव इंटरेक्शन कर लूँ। देखो हमारा भी कॉलेज में कई सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो मैं इतना फ्री नहीं रह पाता, तो शायद हो सकता कि मैं ज़्यादा वीडियो ना बना पाऊँ, बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो बना सकूं ताकि हर डाउट का सॉल्यूशन उसमें तुम्हें मिल सके। तो ऑब्वियसली यार अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करो ताकि इससे वीडियो की रीच बढ़ सके। तो फाइनली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है कि भैया अब रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, रिस्पॉन्सेस तुम लोगों ने देख लिए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स पता चल चुके हैं। अब वो चाहते हैं कन्फर्मेशन चाहते हैं NTA से कि वो रिजल्ट अपना दे दे और हमें पता चल जाए कि आखिर हमारा मार्क्स कितने आ रहे हैं। उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा कॉलेज कौन सा होगा। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो बना दी है, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख सकते हो। उसमें मैंने मैक्सिमम जितने भी कोर्सेस होते हैं, तुम्हारे टोटल 11 कोर्सेस होते हैं, उन सारे कोर्सेस के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना रखी है। तो अगर तुम लोगों ने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर तुम लोगों का रिजल्ट कब आएगा और काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं तुम लोगों को जो याद रखनी चाहिए। तो फाइनली सबसे पहली बात अगर करें कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, उसके पहले तुम्हें क्या क्या पता होनी चाहिए चीज़ें। तो सबसे पहले देखो यार, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उससे पहले ही तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। वैसे तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस पर मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी से तुम लोग डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। एंड जो जो चीज़ें हैं जो तुमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हैं, काउंसलिंग के टाइम पर काम आएंगी, तो उनके बारे में पता करना शुरू कर दो। एंड तुम लोगों को पता होगा कि एक कोरा करके एक ऐप आता है, तो वहाँ से तुम मैक्सिमम चीज़ें कॉलेजेस के बारे में रियल चीज़ें जान सकते हो। यूट्यूब पर तुम्हें उतनी ट्रू वैल्यू करके इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स हो सकता है वो हेजिटेट करते हैं किसी भी कॉलेज के बारे में बुरा बोलने में। बट अगर तुम्हें रियलिटी जाननी है तो तुम कोरा ऐप पर क्वेश्चंस लिख दो, उसके आंसर्स तुम्हें कई सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जब मैंने अपनी काउंसलिंग की थी ना, मैंने खुद काउंसलिंग की थी खुद से अपनी, तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें कोरा से ही देखी थी। एंड यूट्यूब पर उतनी ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वो चीज़ें ला रहे होंगे तो सही है। हमारे चैनल पर वो चीज़ें आ रही होंगी, सारे कॉलेजेस के रिव्यूज़ तुम्हें यहाँ देखने को मिलेंगे, बट टाइम लग सकता थोड़ा सा, बट सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ मिल रही होंगी। तो तुम्हें थोड़े थोड़े जितने भी डाउट्स आते हो कोरा पर जाओ, वहाँ लिखो, वहाँ तुम्हें मैक्सिमम डाउट्स के आंसर मिल रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी ज़्यादातर जानकारी वहीं से जुटाई थी। एंड ये कॉलेज को ना पकड़ कर कम से कम 10 कॉलेज के बारे में तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि तुम अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सको। तुम्हें एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का पता है, तो तुम अपने हिसाब से अब पता कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उस कॉलेज के बारे में मैक्सिमम चीज़ें पता करो। सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है तुम्हारा प्लेसमेंट, तुम्हारा कॉलेज कैंपस, तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे एलुमनी का प्लेसमेंट्स, एंड वहाँ के प्रोफेसर्स का बिहेवियर, किस तरीके से स्टूडेंट्स को रखा जाता है, तुम्हारी रैगिंग वगैरह कुछ होता है या नहीं, सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए इन सब के बारे में। तो अब इन सब के बारे में तुम कहाँ से पता कर सकते हो? सबसे अच्छा यूज़ यहाँ सोशल मीडिया का तुम कर सकते हो कि जो तुम्हें लगता है, जैसे मान के चलते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हें लगा कि तुम्हें NDRI मिलने वाला है, मतलब तुम NDRI के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाए हो, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें NDRI के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन ना यूट्यूब पर तुम्हें ज़्यादा जानकारी मिल रही है, ना गूगल पर, ना कहीं और से। तो अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार यहाँ बनता है, वो होता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड ना जाने जो जो तुम यूज़ करते हो, टेलीग्राम, एंड काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ से तुम दूसरों से इंटरेक्शन कर सकते हो। तो वहाँ तुम्हें क्या करना है कि वहाँ से तुम्हें NDRI के सीनियर्स को मैसेजेस करने हैं, उनसे हेल्प मांगनी है।
उनसे पूछना है कि किस तरीके से कॉलेज है, हम वहाँ क्या क्या कर सकते हैं और हमारे लिए क्या स्कोप है। तो अब बात यह है कि मैं भी जैसे NDRI से हूँ, बट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं। तो अब मेरे से ही मत पूछने लग जाना सब कि भैया NDRI का ये या NDRI का ये, क्योंकि मेरे पास अब इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं सबका रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। इसलिए तुम लोग अब ढूंढना शुरू कर दो, फेसबुक पर देखो NDRI का कौन कौन है, उनसे थोड़ा पूछो, रिस्पेक्ट के साथ पूछना, ताकि उन्हें बताने में अच्छा लगे कि हाँ चलो मैं किसी को बता रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन काम आएगी। एंड फेसबुक पर देख लो, इंस्टाग्राम पर देखो, तो काफ़ी सारे सीनियर्स तुम्हें मिल जाएंगे, उनसे फिर इंटरेक्शन करो, उनसे पूछो कि सर आप बता दीजिए किस तरीके से कॉलेज है, क्या वहाँ सही है, क्या मुझे लेना चाहिए। एलुमनीज़ को सबसे ज़्यादा पता होता है उस कॉलेज के बारे में, तो तुम यहाँ वहाँ से पूछने के बजाय उनसे पूछो, उनसे इंटरेक्शन करो। एंड इंटरेक्शन करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं, और ये तुम जब कॉलेज में जाओगे उसके बाद तुम्हें खुद सीखने को मिल जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा सोर्स इन्फॉर्मेशन का उस कॉलेज के एलुमनी होते हैं, उस कॉलेज के सीनियर्स होते हैं, तो वहाँ से तुम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एंड तुम्हारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि तुम जो काउंसलिंग करोगे वो बहुत संभल के करो, क्योंकि काउंसलिंग में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारे कॉलेजेस बहुत अलग हो जाते हैं। मतलब तुम सोचोगे कि तुम्हें NDRI मिल सकता था, बट तुम्हें कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो तुम्हें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और हमेशा एक रिग्रेट होता है कि काश मैंने काउंसलिंग सही से कर ली होती। तो यहाँ तुम लोगों के कॉलेज मिलने में काउंसलिंग का एक बहुत अहम रोल होता है। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है। देखो ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, बट कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि काउंसलिंग क्या होती है। तो अगर मैं तुमको एक ब्रीफ में बताऊं तो काउंसलिंग कुछ भी नहीं है यार, तुम्हारे जो NTA मार्क्स रिलीज़ करता है उस मार्क्स के हिसाब से तुम्हें ICR में कॉलेजेस मिलते हैं। तो अब आखिर तुम्हें उस मार्क्स ICR वालों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं और हमें तुम्हें कौन सा कॉलेज देना चाहिए। तो उसके लिए वो काउंसलिंग करते हैं कॉलेजेस के लिए, ऐसा कह सकते हैं कि वो काउंसलिंग के थ्रू क्या करते हैं कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेते हैं। तुम्हारे जैसे ही कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचती है, एंड उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर उन्हें कॉलेज देने पड़ते हैं। कॉलेज की जो सीट्स हैं उनको फिलअप करनी होती हैं। तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको बेहतर कॉलेज मिल जाते हैं, उनके प्रेफरेंस से उन्हें कॉलेज दे दिया जाता है। देन उसके बाद मार्क्स कमते जाते हैं एंड कॉलेज भी नीचे आते जाते हैं। मतलब जो जैसे कॉलेज भरता है उसको उसके प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज मिल जाते हैं। तो फाइनली काउंसलिंग का मुद्दा ही, मैटर ही काउंसलिंग के लिए ये है कि कह सकते हो कि उसके थ्रू तुम्हें कॉलेज मिल रहे होते हैं ICR में। और काउंसलिंग सिर्फ ICR में नहीं होती, JEE में भी होती है एंड नीट में भी होती है। नीट क्या, सारे एग्जाम्स में काउंसलिंग होती है, उसी के थ्रू तुम्हें कॉलेज मिल रहे होते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारी काउंसलिंग होगी। एंड रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब आएगा, तो काफ़ी पीछे चला गया ये क्वेश्चन। तो तुम्हारा रिजल्ट 1 महीने के बाद ही आता है, चाहे ICR हो। JEE का देखो बहुत जल्दी आ जाता है, वो बात अलग है, वो बड़े लोग हैं। नीट का भी 1 महीने के बाद ही आ पाता है। तो तुम्हारा ICR का जो रिजल्ट होगा वो नीट के आसपास ही आएगा, या तो नीट का पहले आएगा। मेरे हिसाब से NTA वाले नीट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते, इसलिए नीट का रिजल्ट कहीं ना कहीं ICR से वो पहले देंगे। इसलिए सबसे पहले तुम लोगों का नीट का रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद ICR का रिजल्ट रिलीज़ कर रहे होंगे। तो मान के चलो नीट के 3-4 दिन बाद ही तुम्हारा ICR का रिजल्ट आ जाएगा। तो तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तुम समझदार हो, तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। बाकी डिपेंड करता है NTA पर। अगर NTA ने ICR को कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे दिया तो पहले रिजल्ट दे देगा, अगर नहीं दिया तो वही उसको 1-1.5 महीने लग जाएंगे रिजल्ट रिलीज़ करने में। एंड हो सकता है कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर के जो क्लासेस हैं, फर्स्ट सेम की कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर तो ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट ईयर की, फिर फर्स्ट सेम की क्लासेस तुम लोगों की ऑनलाइन चलेंगी। देन उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें ऑफलाइन कॉलेजेस में आने का चांस दिया जाए। बाकी सारा चीज़ें डिपेंड करती है कोरोना पे। अगर कोरोना फिर से आया तो फिर सब वैसा ही हो जाएगा, हम लोगों के भी कॉलेज बंद होंगे एंड फिर हमें भी घर भेजा जाएगा। बट कॉलेज वालों की पूरी कोशिश होती है कि कॉलेज बंद ना किया जाए, बट अगर अथॉरिटीज़ से ज़्यादा प्रेशर आया तो उन्हें बंद करना पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें तब होगी जब कोविड आएगा। अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन पढ़ने में जो मज़ा है वो तुम्हें ऑनलाइन में कभी फील नहीं होगा। ये तब समझ लोगे जब तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, उसके बाद ऑफलाइन में शिफ्ट होगे तो तुम्हें रियलिटी पता चलेगी कि अच्छा ऐसी रियलिटी है, इस तरीके से हमारी पढ़ाई अफेक्ट हुई है। हम लोगों को काफ़ी लॉस हुआ है ऑनलाइन की वजह से। हमारा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर सारा ऑनलाइन चला गया, तो हम लोगों को उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई। बट अब ठीक ठाक कोप अप कर रहे हैं और धीरे धीरे हो जाएगा। बात नहीं, अगर हमने अपनी कहानी शुरू की तो काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो दैट्स ऑल यार, वो सब बातें अलग हो जाती हैं।
बाकी अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारा रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा, डोंट वरी। एंड ज़्यादा हेल्प पूछने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम लोग अपनी काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन करो एंड कॉलेजेस के बारे में पता करो। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज ही तुम्हारे 4 साल डिसाइड करेगा आगे की किस तरह से कैसे होने वाले हैं। जो लोग मुझे सब शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों को यार खूब हेल्प की जाए। एंड बाकी अगर किसी को पर्सनल इंटरेक्शन या पर्सनल बातें या कह सकते हैं कोई डाउट हो पर्सनल जो पूछना चाहते हो, तो ऑब्वियसली तुम लोग टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। बट कोशिश किया करो कि छोटी छोटी बातें ना पूछो, ताकि मैं और लोगों को रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी उनमें छूट जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करो कि वही पूछो जो इम्पोर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना। एंड दैट्स ऑल, बाकी चलते हैं फिर।